कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। शांत चित्त प्रश्मेक चित्ते, एकदम शांत चित्त वाले सांग 12 अंग वाले, 12 अंग हैं जिनवाणी के। आचारांग, सूत्रकृतांग, दृष्टिवादांग, ये सब आदि आदि सूत्रकृतांग आदि, ये 12 अंग हैं जिन अंगों का ज्ञान वर्तमान में किसी को नहीं है। जो श्रुत केवली होते हैं वे द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं, अर्थात जो श्रुत ज्ञान है उसमें वे केवली हैं, अर्थात उन्होंने संपूर्ण श्रुत ज्ञान को धारण कर रखा है। जितना श्रुत ज्ञान गणधर परमेष्टि के द्वारा भगवान की वाणी को ग्रहण करके गूंथा जाता है, वह संपूर्ण ज्ञान श्रुत केवलियों को होता है, वह संपूर्ण ज्ञान। उसके बाद ज्ञान में धीरे 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 कमी आती जाती है, और हम जो लोग हैं हमारे पास तो ज्ञान का नामो निशान भी नहीं है, फिर भी हम अपने आप को 30 मारखा समझते। क्या समझते? 30 मारखा की कहानी सुनी आपने? नहीं सुनी संजय? हो मेरी माँ मुझे रोज एक कहानी सुनाती थी, उसमें उन्होंने मुझे 30 मारखा की कहानी सुनाई थी। एक बार नगर में एक शेर घुस गया और वो शेर प्रजा को परेशान करने लगा। अच्छे अच्छे लोग पकड़ नहीं पाए। एक दिन राजा ने कहा कि यदि ये शेर ऐसा आतंक मचाता रहा तो निश्चित तौर पर बहुत जनहानि हो जाएगी। बोले क्या किया जाए? बोले कोई उपाय ढूंढा जाए। तब एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज, अपने गांव में 30 मारखा है, अपने यहां पर 30 मारखा है। बोले जो 30 लोगों को एक साथ मार सकता है उसके लिए शेर को पकड़ना तो गधे को पकड़ने जैसा है। बोले ऐसी बात है क्या? बोले बुलाओ 30 मारखा को। अब 30 मारखा को बुलाया तो उसकी दशा देख करके लोगों को दया आ गई। एकदम सिंगल हड्डी, फूंक दो तो उड़ जाए, और वो 30 मारखा। बोले तू 30 मारखा लाया? मैं 30 मारखा हूं। बोले ठीक है, यदि तू 30 मारखा है तो नगर में गांव में जो शेर का आतंक है उसे तुझे पकड़ना है। अरे बाप रे बाप! अब वो 30 मारखा था क्या? एक दिन घर का दरवाजा बंद करके मक्खियां मार रहा था, और बाहर 1 2 ऐसी गिनती लगा करके 30 मक्खियां मार दी, और कहा मम्मी मां आज मैंने 30 मार दी। बोले बेटा तू तो 30 मारखा है। ये बात किसी राहगीर ने सुन ली और बेचारा 30 मारखा हो गया। राजा की बात आई, शेर को पकड़ने की बात आई, मना भी नहीं कर सकता था। उसे लगा कि ठीक है, आज अपन शेर का कलेबा बन जाएंगे, इससे ज्यादा और क्या होगा। नहीं मना करेंगे राजा को तो राजा मरवा देगा, तो राजा मरवाए इससे अच्छा है 30 मारखा बन के मरते हैं। कहा महाराज चिंता मत करो, ये तो अपने लिए बच्चों का काम है। आपने तो मुझे बोला है, मेरे बेटे को बोलते तो वो ही तुम्हारे शेर को पकड़ देता। अब देखो 30 मारखा की सेखी। घर गया, जाके माँ को बताया कि ऐसी बात है, बस माँ आशीर्वाद दे, आज तो आखिरी दिन है। अब
ना मैं तुझे मिलने वाला हूं, कुछ होने वाला हूं, क्योंकि शेर के सामने जाऊंगा और शेर वही करेगा जो उसे करना है, मैं तो कुछ कर पाऊंगा नहीं। और वह रात के समय शेर को पकड़ने के लिए निकला। शेर तो उसे मिला नहीं, आकर के अपनी झोपड़ी में सो गया। संयोग की बात कि उस रात शेर उसकी झोपड़ी के सामने आके बैठ गया। झोपड़ी के सामने आकर के बैठ गया। गांव के लोगों ने देखा कि बाप रे बाप, 30 मार खा की झोपड़ी के सामने शेर। कल राजा ने आज्ञा दी और इसने तो शेर को अपने घर के सामने बांध लिया। अरे भाई, ये 30 मार खा नहीं, ये तो शेर मार खा है। क्या है? शेर मार खा है। और उसकी बड़ी चर्चा। उसे खबर पड़ी कि शेर बाहर आकर के बैठा है। अब बाहर आकर के बैठा है तो उसने दरवाजे खोले ही नहीं। बाहर लोग आ गए, कहा 30 मार खा, दरवाजा खोलो, जो तुमने बाहर शेर बांध रखा है अब इसे पकड़ करके जंगल में छोड़ करके आओ। उसने भीतर से ही कहा, महाराज से कह दो मेरा काम शेर को पकड़ना था, इतना कर लिया, अब बाकी छुड़वाने का काम आपका। इतना है बस, इससे ज्यादा क्या है, बाकी काम महाराज करेंगे। ऐसे 30 मार खा लोग भी होते हैं। सुन ली कहानी? ये मेरी माँ ने मुझे बचपन में सुनाई थी, जो मैंने आपको आज तकरीबन 45, आज 52 साल का हो गया, मैं 53 का हो जाऊंगा 1 सितंबर को समथिंग। उन्होंने मुझे जब मैं 8-10 साल का रहूंगा तब सुनाई होगी। 33-43 साल पुरानी कहानी मैंने आपको सुना दी, इतनी पुरानी कहानी। तो ऐसी 30 मार खा की कहानी। तो लोग अपने आप को 30 मार खा समझ लेते हैं। मैं आप सबसे कहता हूं, यदि तुम्हारी कुव्वत नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है, तो दिखावा मत करिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 30 मार खा के दरवाजे में आकर के शेर खुद बैठ जाता है। कभी कभी तुम सोचो कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए तो इम्पॉसिबल। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, अपने चित्त को शांत रखिए। द्वादशांग के ज्ञान की बात चल रही है। 12 अंक हमारे पास ज्ञान तो कुछ होता नहीं है, और हम सेखी बखारते हैं कि मैं बहुत ज्ञानी हूं। हमारे पास जितना भी ज्ञान है ना, उधार लिया हुआ है। कैसा है? जैसे आज की तारीख में 90% लोगों के पास गाड़ी, घोड़े, मकान, दुकान, शान शौकत जो भी है सब लोन की है। किसकी है? सब लोन की है। गाड़ी लोन में लेके खड़ा कर लिया है आपने, बड़े खुश हो रहे कि मेरी गाड़ी, काहे की तेरी गाड़ी, बैंक ने तुझे पैसा दिया है। तूने तो सिर्फ फर्स्ट डाउन में जो पेमेंट करके आया है 25,000, 30,000, 50,000, उसके बाद तो तेरी किस्त बंदी है 15 साल की, 20 साल की। रोज कमा और बैंक के लिए किस्त देता रहे। यदि तूने किस्त देना बंद की तो एक दिन बैंक गाड़ी उठा करके ले जाए। तुम्हारा मकान लोन का, बोलो हाँ। तुम्हारी दुकान लोन की, बोलो हाँ। सब कुछ तो तुम लोन लेकर कर रहे हो, सब उधार का है। तुम्हारा अपना कुछ भी। हमारे पास भी जो ज्ञान है वो सब उधार का है, हमारा खुद का कुछ भी नहीं है। 4-6 किताबें हम पढ़ते हैं और अपने आप को ज्ञानी समझ लेते हैं। मुझे सब आता है, सब पता है। तुझे क्या आता है? कुछ भी नहीं आता। हमारे लिए ज्ञान तो नीलवटा सन्नाटा है। क्या? हाँ, स्लाइस सुन, पूरा गणित किया है आपने और हाथ में क्या मिले? 2 मुर्गी के अंडे। कुछ भी नहीं है। इसलिए फोकट की झांकी बाजी, फोकट की सेखी बखारना छोड़ दो और यह मान करके चलो कि मेरे पास जो कुछ भी है वह सब उधार का है। क्या है? मैंने दूसरों से ले रखा है,
मेरा अपना क्या है, कुछ भी नहीं। तो जैसे तुम्हारी बाहर की जिंदगी लोन से चल रही है, वैसे ही तुम्हारा ज्ञान आदि जो जितना है वह भी सब उधारी में चल रहा है। यहां वहां की लिया, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो आचार्य कहते हैं द्वादशांगम सुत महादिदेशा, और जिन्होंने सुत ज्ञान का उपदेश दिया है, भगवान हमें सच्चा ज्ञान देते हैं, सच्ची बात बताते हैं, उन श्यांसनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। उन श्यांसनाथ भगवान को, तो ऐसे श्यांसनाथ प्रभु को नमस्कार करते हुए हम एक ही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपके कारण जो आनंद मिला है, अब वह आनंद मेरे क्रोध की समाप्ति का कारण बने, मेरे चित्त को शांत करने में कारण बने। आपके द्वारा दिया गया सुतक ज्ञान मेरे केवल ज्ञान में कारण बने। बस यही प्रार्थना करते हुए मैं आपके चरणों में कोटि सह नमन बंदन और प्रणाम करता हूं। ऐसे वे श्रेयांसनाथ भगवान जो शीतलनाथ भगवान के मोक्ष जाने के 101 सागर में 66,26,000 वर्ष कम बीत जाने पर उनका जन्म हुआ। क्या 101 सागर, कितना सागर? 101 सागर में 66,26,000 वर्ष कम थे, और इतने समय बाद उनका जन्म हुआ। जब वे पूर्व भाव में नलिन प्रभ नाम के राजा थे, तब उन्होंने दीक्षा लेकर के तपस्या की, 16 कर्ण भावनाओं का चिंतन किया, और तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके स्वर्ग में देव। वहां पर लंबे समय व्यतीत करने के बाद भगवान श्रेयांसनाथ का जन्म सिंहपुर में हुआ, जिसे वर्तमान में सारनाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? बौद्धों का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल बन चुका है वह सारनाथ। उसका पहले नाम था सिंहपुर। वहां पर भगवान का जन्म हुआ था। भगवान की मां का नाम सुनंदा, ये लिखा हुआ है हरिवंश पुराण के अनुसार से। उसमें सुनंदा नाम है और पिता का नाम विष्णु आया। क्या आया है? पिता का नाम विष्णु आया। हो सकता है ये भेद चल रहा हो, तो सुनंदा और विष्णु नाम आया है और बिमल और बिमला नाम भी आया है, ऐसा ये बता रहे हैं। तो अपन दोनों चीज मान लो, क्या जा रहा है अपना, क्योंकि अपने सामने तो हुए नहीं। हो सकता है उनकी मां के 2 नाम रहे हो। पिताजी कभी बिमला को बड़े उससे कहे सुनंदा चल, ऐसा ही बोलते रहे। ये पॉसिबल सब कुछ है, इसलिए अपन ज्यादा दिमाग लगाते नहीं। गर्भ उनका गर्भ जो उनका हुआ वो ज्येष्ठ कृष्णा छठ को वो गर्भ में आए, और फाल्गुन कृष्णा एकादशी के दिन भगवान का जन्म हुआ। आयु थी उनकी 84 लाख वर्ष की। कितनी? अब पूर्व समाप्त हो गया। क्या समाप्त हो गया? पहले तीर्थंकर की आयु थी 84 लाख पूर्व की, और अब 11वें तीर्थंकर की आयु है 84 लाख वर्ष की। अवगाहना है 80 धनुष की। 80 धनुष की अवगाहना थी। 21 लाख वर्ष तक उन्होंने वे राजकुमार रहे, और 42 लाख वर्ष तक उन्होंने राज्य किया। एक दिन वसंत ऋतु का समय था। मौसम एकदम सुखद और सुहावना था। वसंत बयार बह रही थी। वे अपने महल की छत में बैठ करके उस मौसम का आनंद ले रहे थे। अचानक बसंत बहार परिवर्तित हो गई। एकदम से मौसम ने करवट ले ली। वे सोचने लगे कि जो मौसम, जो ऋतु अभी तक मुझे सुखद एहसास करा रही थी,
एकाएक इस मौसम को क्या हो गया? ये गर्म हवाएं अचानक कैसे चलने लगी? क्या यही संसार है? क्या संसार ऐसा ही क्षणभंगुर है? क्या संसार इस तरह का ही नश्वर है? यहां पर शाश्वत कुछ नहीं। बस इतना विचार आते ही भगवान आत्मचिंतन में खो गए और उन्हें संसार शरीर भोग की नश्वरता का बोध हो गया। वैराग्य उनके भीतर हिलोरे लेने लगा। वे वैराग्य के सागर में डुबकियां लगाने लगे और जैसे ही उन्होंने आंख खोली उन्होंने निर्णय कर लिया, अब यह राज, यह ताज, यह सत्ता, यह सिंहासन, यह तख्त सब कुछ मुझे छोड़कर अपने पुत्र को देना है और वैराग्य को ग्रहण करके अपनी आत्मा का कल्याण करना है। यह विचार उन्हें वैरागी बना गया और भगवान ने फाल्गुन कृष्णा एकादशी के दिन 1000 राजाओं के साथ दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात प्रथम आहार के लिए वे सिद्धार्थ नगर में आए और राजा नंद के घर उन्होंने प्रथम आहार ग्रहण किया। 2 साल तक कठोर तपस्या की, घातिया कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त किया और वह केवल ज्ञान प्राप्त हुआ मां कृष्णा अमावस्या के दिन। समवसरण की रचना हुई। कुंभ उनके प्रमुख गणधर बने। समवसरण में 77 गणधर थे। 84,000 मुनि थे। धारणा याद आरिका थी। 1,20,000 आरिकाएं थी। 2 लाख श्रावक थे। 4 लाख श्राविकाएं थी और श्रावण पूर्णिमा के दिन सम्मेद शिखर के संकुल कूट से उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। बोलिए श्यामनाथ भगवान की, श्यामनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।